गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। आज क्लास 7th रुचिरा भाग सेकेंड त्रिवर्ण ध्वजा चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में तिरंगा 2 बार लहराया जाता है एक साल में, 26 जनवरी और 15 अगस्त को। उस दिन 26 जनवरी को हमारे देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस को हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। इन दोनों के ध्वजा तोलन में तिरंगा तो वही रहता है, व्यक्ति अलग अलग होते हैं, पद अलग अलग होता है। आज उसी पर आधारित त्रिवर्ण ध्वजा यानी त्रिवर्ण, वर्ण मतलब रंग, त्रि मतलब 3, तो 3 रंग को हम क्या कहेंगे? तिरंगा। ध्वजा मीन्स झंडा। तिरंगा झंडा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यह चैप्टर एक नाटकीय रूप में है, किंतु यह बड़ा नाटक नहीं बल्कि एक नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रस्तुत करने वाले देवेश हैं, डेविड है, सूची है, सलीम आदि आदि। इस प्रकार से इस चैप्टर को ध्यान से देखना होगा। यह हम लोग भी, जैसे तुम लोग घर से चलते हो झंडे के दिन तो सोचते हो कि चलो रास्ते में बात करते करते स्कूल तक पहुंचते हो, सोचते हो पता ना आज स्कूल में क्या मिलेगा, कौन सी मिठाइयां मिलेगी। तो इस तरह से मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती है सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रति कि कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, किस तरह के प्रस्तुत होंगे कार्यक्रम। तो इस तरह से यह जो मन में बात करने वाली ये बालक और बालिकाओं की स्थिति होती है, तो ये बात करते हुए स्कूल में किस तरह से पहुंचते हैं और क्या बात करते हैं, ये देखिए इस चैप्टर में। त्रिवर्ण, इसमें क्या है, तिरंगा जो है वह बहुत ही प्यारा है। इस तिरंगे में बहुत 3 रंग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि ये चित्र आप देख रहे हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, टीचर हैं, शिक्षक शिक्षिका, प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य, ये सारे मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कैसे शुरुआत है। करा कि केचन बालकाः, ये सीन बता रहा है कि कहाँ का है। केचन बालकाः काश्चन बालिकाः च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सौत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः यानी कुछ लड़के और काश्चन बालिका और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवसस्य यानी स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह यानी ध्वजा तोलन यानी झंडा फहराने के समारोह में सौत्साहम उत्साह पूर्वक गच्छन्तः जाते हुए, ये गच्छन्तः में सर्त्री प्रत्यय है, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, तो ये बालका है और बालिका है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग किया गया है। सर्त्री क्या है? प्रत्यय है। तो कह रहा कि गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम एक दूसरे से, संलपन्ति यानी बात करते हैं। सबसे पहले देवेश बोलता है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोषयन्ति, और जो छात्राएं हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तोषयन्ति मतलब प्रस्तुत करेंगी। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि क्या क्या इसमें हो रहा है। फिर कह रहा है कि अन्ते च मुदकानि मिलिष्यन्ति, बच्चों का ध्यान इस पर भी रहता है कि लास्ट में हमें क्या मिलता है, कौन सी मिठाइयाँ मिलेंगी, जलेबियाँ मिलेंगी या और भी कुछ चीज मिलेगा। तो इसलिए ये बात करते हुए देवेश
जो है वह डेविड से बात करते हुए कह रहा है रास्ते में जाते हुए कि अंत में शायद मोदक मिलेंगे, मोदकानी मिलिशंति मिलेंगे। तो डेविड कहता है सूची नाम की लड़की से, सूचे, अरे सूचे, जानासी तुम जानती हो अस्माकम ध्वजा कीदृशा, हमारा ध्वज किस रंग का होता है, कीदृशा कैसा है। तो सूची कहती है अस्माकम देशस्य ध्वजा, हमारे देश का ध्वज त्रिवर्ण, त्रिवर्ण का अर्थ होता है 3 रंग का है। हमारे देश का जो ध्वज है वह 3 रंग का है। फिर क्या है, तो सलीम बोलता है रुचे, हे रुचि, अयम त्रिवर्ण कथम, यह 3 रंग कैसे, कथम क्यों, यह 3 ही रंग क्यों। तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 रंग है, अतः त्रिवर्ण, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम एतेषां वर्णानां, इन वर्णों के यानी रंगों के नामानि, नामानि बहुवचन में प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 3 रंग है, इसलिए नामानि जानासी क्वेश्चन मार्क है कि क्या इन तीनों वर्णों के रंगों के नामों को जानते हो। तो सलीम क्या उत्तर देता है, सलीम कह रहा है अरे केसर वर्ण श्वेत हरित च एते त्रयः वर्णा, केसर रंग यानी केसरिया रंग, श्वेता सफेद, हरिता मतलब हरा रंग, एते त्रयः वर्णा, ये 3 रंग हैं। त्रि से होता है त्रयः, तिस्रः त्रीणि, पुलिंग में त्रयः होता है, तो वर्ण शब्द पुलिंग है इसलिए त्रयः वर्णा यानी 3 रंग के। केसर वर्ण, क्यों इसको केसर कहा गया, ऊपर जो झंडे में देखते हैं, जैसा कि ये ऊपर झंडा देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर क्या कौन सा रंग है, केसरिया है, बीच में सफेद है और नीचे हरे रंग का है। तो जो ऊपर केसरिया दिखाई दे रहा है वास्तव में केसर कहते हैं सिंह के गर्दन पर का बाल। तो सिंह के गर्दन पर का जो बाल होता है वह केसरी रंग का होता है, इसलिए केसर रंग का होता है, इसलिए उस शेर को केसरी भी बोलते हैं। तो जो ताकत वाला है, यह ऊपर जो है वो ताकत का प्रतीक है, केसरी जो रंग है वह ताकत का प्रतीक है। तभी तो हम कहते हैं कि केसरी आबल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, झंडा ऊंचा रहेगा सदा, झंडा ऊंचा रहेगा। तो इस तरह की जो बातें कही गई है, तो केसरिया क्या करता है, बल देता है। सफेद रंग सच्चाई का प्रतीक है, नीचे जो हरा रंग है वह हरियाली का प्रतीक है, और जो बीच में चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां होती है, यह क्रम से कदम बढ़ाकर सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब आते हैं फिर वहीं पर जहां 3 रंगों की बात किए थे। अब देवेश कह रहा है अस्माकम ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति, यही प्रश्न पूछ रहे जिसका मैं उत्तर बता चुका हूँ। अस्माकम ध्वजे, हमारे झंडे में, एते त्रयः वर्णा, ये 3 रंग, किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं। तो सलीम कहता है श्रीणु सुनो, केसर वर्ण शौर्यस्य, केसर वर्ण किसका है, वीरता का प्रतीक है, क्योंकि हमारे शेर जो है हमारे देश का वह बहुत वीर होता है, जंगल का राजा होता है, इसलिए ऊपर हम झंडे में सबसे ऊपर केसर वर्ण का प्रयोग किया। श्वेता सत्यस्य, सफेद जो होता है सत्यता का प्रतीक है। हमारे देश में सत्य हरिश्चंद्र जैसे बहुत ऐसे, हमारे गांधी जी जिसको ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर माय गॉड, जिन्होंने अपने सच्चाई को भगवान माना, तो इस तरह से हरितश्च समृद्धे, और हरा वर्ण जो है रंग है वह किसका सूचक है, तो समृद्धे सूचका, यानी हमारा देश हरा भरा है, यानी फसलों से परिपूर्ण है, खाने की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया। सूची फिर कहती है कि एतेषां वर्णानाम अन्यतपि महत्वम, क्या इन वर्णों का, इन रंगों का दूसरा भी महत्व है, अन्यतपि अन्य भी महत्व है, इसके अलावा भी जो आप 3
तीनों रंगों के बारे में बताए, इसके अतिरिक्त भी कोई महत्व है? तो डेविड कहता है आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं है। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। कह रहा है कि ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण जो है वह त्याग का और उत्सव का प्रतीक है, उत्सव का सूचक है। मध्य स्थित, मध्य में जो स्थित है वो श्वेत वर्ण सफेद रंग, वह सात्विकताया और सूचिताया का द्योतकः, सात्विकता और सूचिता का द्योतक है। अधः स्थित हरित वर्ण, नीचे स्थित हरा रंग, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाः च द्योतकः। जो नीचे स्थित हरा रंग है वह किसका है? तो वसुंधरायाः, वसुंधरा कहते हैं धरती को, धरती के सुषमा का, सौंदर्य का, और उर्वरता, उर्वरता मतलब उर्वरा शक्ति, फर्टिलाइजर, इसका द्योतक है। द्योतक मतलब सूचक है। तब तेजविंदर कर रहा है सूचे, अरे सूचे, ध्वजस्य मध्य एक नील वर्णा चक्रम वर्तते। अरे ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी होता है। तो सूची कहती है आम आम, हाँ हाँ, मैं भी देखी हूँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको क्या कहा जाता है? अशोक चक्र कहा गया है, कहा जाता है। एतत् प्रगते, यह जो है हमारे प्रगति का और न्यायस्य च प्रवर्तकम, और न्याय का प्रवर्तक है। यह कहाँ से लिया गया अशोक चक्र? तो कह रहा है कि सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। और सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। वाराणसी से लगभग 14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ है, जहाँ पर अशोक स्तंभ स्थित है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से ये लिया गया, जो झंडे में ये अशोक स्तंभ जो लिया गया बीच में चक्र वाला, वहीं से लिया गया। अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति, इस चक्र में कितने हैं? तो 24 अरा मतलब तीलियां होती है। तब तक मेरी आती है और कहती है, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। कह रहा कि भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, इस ध्वजा को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 में। किंतु इसको आजादी के बाद, यानी जुलाई के बाद 15 अगस्त 1947 को इसे स्वीकार करके, ये स्वीकार तो 22 जुलाई 1947 को ही हुआ, लेकिन झंडा फहराया गया 15 अगस्त 1947 को। तेजविंदर क्या कहते हैं? अस्माकं त्रिवर्णा ध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य प्रतीकः। हमारा तिरंगा जो है त्रिवर्ण, वह ध्वज स्वाधीनता या राष्ट्र गौरव से च प्रतीक, स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एवं स्वतंत्रता दिवसे, इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे च, और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, इस ध्वजा का उत्तोलनम यानी फहराना समारोह पूर्वकम भवति, एक समारोह की तरह होता है। जैसे शादी विवाह होती है उस तरह से समारोह की तरह इसकी तैयारी की जाती है और धूमधाम से यह मनाया जाता है, एक पर्व की तरह। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, जय हो तिरंगा झंडा, जयतु भारतम, जय हो भारत। तो इस तरह से बच्चों, आप इस तिरंगे के बारे में विशेष जानकारी संस्कृत में भी ग्रहण की। आप लोग हिंदी में, इंग्लिश में या और भाषाओं में इनके बारे में जानना होगा, सुना होगा, लेकिन एक विशेष रूप से संस्कृत में भी इसके बारे में जान गए। इसलिए बहुत बहुत बच्चों धन्यवाद। और नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आइकन बेल दबाना न भूलें अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि मैं विशेष दबाव नहीं देना चाहता। स्वतंत्र हो तुम लोग, तुमको अच्छा लगे तब